वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं ये चैनल तो साइंस का है, बट मैं आपको आज ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो सब बोलते हैं कि हमें इंग्लिश में बात करना नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश का जो मेन फंक्शन होता है, जो इसका मेजर काम है वो क्या है? बोलें। आप टूटी फूटी लेकिन आप इंग्लिश बोलें। ये जो बुक आप देख रहे हैं, हैंडबुक ऑफ द इंग्लिश, ये मैंने पढ़ा था क्योंकि इसमें जो बहुत सी ऐसे सेंटेंस थे, प्रीपोजिशंस थी, बहुत सी बुक्स है। ये तो मेरी फेडरल का बुक है, हमारे इंटर का। तो आप बोलें। अगर आपको नहीं आ रही कोई भी लैंग्वेज हो, अगर आप उसे नहीं बोलेंगे तो आप कभी भी उस लैंग्वेज के इनसाइड नहीं जा सकते, उससे समझ नहीं सकते। तो जो मेजर काम होता है लैंग्वेज का, वो क्या होता है? वो बोलना होता है। आप ये सोचें कि आप इसकी ग्रामर सीखें, प्रीपोजिशंस, नाउन, ये वो, फिर भी आपको ग्रामर नहीं आएगी, फिर भी आपको इंग्लिश नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप बोल नहीं रहे, आप बात नहीं कर रहे हैं इंग्लिश में, तो आपको कभी भी इंग्लिश नहीं आएगी। इंग्लिश का काम क्या होता है? बोलना। इंग्लिश में बात करना। आप मिरर से करें, आप वॉल से करें, बट आप इंग्लिश में बात करें। आज तो इतने सारे ऐप आ गए हैं जिसे आप इंस्टॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। तो जो हमारा काम क्या है कि अब आप ये बोलते हैं कि हमने ग्रामर सीखी, नाउन सीखा, प्रीपोजिशन सीखी, पार्ट्स टेंसेस सीखे, लेकिन फिर भी हमें इंग्लिश नहीं आ रही। तो आप ये सोचें कि जो सराइकी लैंग्वेज है उसकी कोई भी ग्रामर, कोई भी उसकी अल्फ़ाबेट है नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं तो हमें आ जाती है। सेम सिचुएशन, सेम रीज़न, आप इंग्लिश को बोलें, उसे आसान बनाएं। आपको वर्ड्स आ जाते हैं। मेक मीन्स ये वर्ड्स जो आसान होते हैं, लिसन, मेक, ट्राई, जो हम अपनी डेली रूटीन में बात करते हैं, वो वर्ड्स हमें आते हैं, लेकिन हम बात नहीं करते। हम हेजिटेट होते हैं, गलत हो जाएगा, ये हम पर हंसेगा। इट्स ओके, अगर वो हंसेगा तो आप सीख जाएंगे, आप कोशिश करेंगे, आप सीख जाएंगे। तो जो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ तो वो ये है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके तरीके हैं कि पहले आपको क्या करना है। पहले आपको सबसे पहले पॉडकास्ट सुने, उसमें जो भी वर्ड्स वो यूज़ करते हैं वो वर्ड्स आप लिख लें, किसी भी रफ कॉपी में किसी भी वर्ड्स लिख लें। उसके बाद क्या करना है, वही पॉडकास्ट आपको क्या करनी है, आपके इंग्लिश बोलकर रिकॉर्ड करनी है, और रिकॉर्डिंग के बाद आपको क्या करना है, वही आप सुननी है, आपको वही रिकॉर्डिंग सुननी है, और जो आप उसमें मिस्टेक कर रहे हैं वो आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और वो मिस्टेक फाइंड आउट नेक्स्ट वीडियो में आप वो मिस्टेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप वो क्या करेंगे, वो वीडियो नहीं करेंगे, मतलब वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे। उसके बाद आपने पॉडकास्ट सुनी, आपने बोला, उसके बाद क्या करेंगे, वही स्टोरी आप राइटिंग पेज लिखेंगे कि इसमें, और आपको इसमें तो आपकी राइटिंग बेटर होगी। और उसके अलावा आपको आपको पता चलेगा कि वर्ड्स कैसे लिखें, यहाँ पर क्या क्या यूज़ करें, क्या क्या मटेरियल यहाँ पर हो स्टोरी बनाने के लिए, ये पता चल जाएगा। 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोई भी नॉवेल पढ़ना है, आपको कोई भी डान या कोई भी आर्टिकल पढ़ना है। कोई भी आर्टिकल, आप नॉवेल तो बाद की बात है, पहले आपको क्या पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको अगर उसमें कोई भी वर्ड समझ नहीं आ रहा तो उसे क्या करेंगे, उसे आप नोट करेंगे। नोट करने के बाद उसकी मीनिंग फाइंड आउट करेंगे, और उसी वर्ड्स को आप रेगुलर अपनी रूटीन में यूज़ करेंगे। तो इंग्लिश का मेजर जो काम होता है, ये आप 20 डेज़ तक करके देखें, इंशाल्लाह आपकी लैंग्वेज जो होगी वो बेहतर हो जाएगी। बट मेजर थिंग क्या है, आप बोलें। अगर आपने इंग्लिश नहीं बोली, आप नहीं सीख पाएंगे। पहले मुझे भी यही लगता था कि इंग्लिश में ग्रामर सीखूंगी, ये वो सीखूंगी, मुझे इंग्लिश आ जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली ये मुझे इसमें गलत साबित हो गई, क्योंकि मुझे खुद अपना चाचू पढ़ाता था इंग्लिश, तो मुझे मतलब यही लगता था कि इंग्लिश में ग्रामर सीखूंगी तो मुझे आ जाएगी। बट ये जो जिस लोगों की, जिस इंसानों की, जो स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश, और ये इनकी ख्वाहिश है कि वो सीख जाएंगे, तो नहीं, ग्रामर से कोई इंग्लिश नहीं सीखता, बोलने से सब कुछ सीखता है। इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।